अब तीसरी चीज़ है गुणसूत्र क्या होते हैं। जो गुणसूत्र है वो क्या है, वो धागे से बनी हुई संरचनाएं हैं। ये जो है ये गुणसूत्र है, ठीक है। ये बहुत सारा डीएनए जो है और जो प्रोटीन है वो सब मिला के ये धागा ऐसे ऐसे बन जाता है, ऐसे ऐसे, तो ये गुणसूत्र बन जाता है। इसके ऊपर बहुत सारे जीन लगे होते हैं, ठीक है। तो गुणसूत्र धागे की तरह संरचनाएं होती हैं जो आनुवांशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर जाती हैं। और ये जो गुणसूत्र हैं ये किससे बने होते हैं, ये डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, ये जो गुणसूत्र हैं ये क्या क्या कर सकते हैं, ये कोशिका विभाजन में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोशिका विभाजन मतलब क्या होता है कि जब एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनती हैं तो सभी जितनी भी कोशिकाएं हमारे शरीर में होगी सबके अंदर क्रोमोसोम होगा, सबके अंदर गुणसूत्र होगा, डीएनए होगा, जीन होंगे, ठीक है, सबके अंदर। तो इसीलिए जब भी कोशिका का विभाजन होगा तो उसके अंदर क्या होगा, जो गुणसूत्र है वो दूसरी कोशिका में भी जाना पड़ेगा। तो इसलिए गुणसूत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा आनुवांशिकता में तो हम जानते ही हैं कि एक जो पीढ़ी है उससे दूसरी पीढ़ी में जब भी कोई लक्षण जाएंगे तो इसके लिए गुणसूत्र ही जिम्मेदार होंगे, ठीक है। गुणसूत्र पे लगे जीन ही जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा विभिन्नता और पुनर्जनन में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जब भी कोई चीज़ एक से ज़्यादा होगी, जैसे कि कोशिका का विभाजन होगा या फिर पुनर्जनन होगा या फिर आनुवांशिकता होगी या फिर विभिन्नता होगी, तो इन सब में क्या चीज़ होगी, गुणसूत्र जो है, जीन जो है, डीएनए जो है, वो इन सब में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो डीएनए है ये क्या होता है। गुणसूत्र सबको समझ में आ गया। ये जो गुणसूत्र है ये डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ये आनुवांशिकता में, विभाजन में, विभिन्नता में, पुनर्जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कोई भी लक्षण हमें लाने होते हैं तो उसके लिए गुणसूत्र ही जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। और ये ऐसे दिखते हैं। समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि डीएनए क्या होता है। जो डीएनए है ये, इसकी जो फुल फॉर्म है ये हमने पढ़ी हुई है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डी से डीऑक्सीराइबो, एन से न्यूक्लिक और ए से एसिड, ठीक है। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड ये क्या है, मनुष्य में वंशानुगत सामग्री है। मतलब इसी से क्या होता है, जो अनुवांशन होता है, जो अनुवंशिकता होती है वो इसी की वजह से होती है। तो हर जीव में, हर व्यक्ति के शरीर में, हर कोशिका में समान डीएनए होता है। अलग अलग डीएनए, जैसे अगर हमारे हाथ के डीएनए के अंदर तो है कि हमारे आँख का कलर ये होगा, लेकिन पैर के डीएनए में कि आँख का कलर दूसरा होगा, तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा हमारा सिस्टम कि क्या करना है। तो इसीलिए जितनी भी कोशिकाएं हैं सब में एक जैसे गुणसूत्र, एक जैसे डीएनए, एक जैसे जीन होते हैं, ठीक है। और हर कोशिका में होते हैं। तो कोशिका में कहाँ पे होते हैं, नाभिक में होते हैं। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, परमाणु डीएनए कहते हैं। हमने जब कोशिका का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, कोशिका कैसी दिखती है। ये कोशिका है, ठीक है। इसमें एक नाभिक होता है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गोल्जी एपरेटस होता है ना। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। लाइसोसोम होता है। तो ये जो परमाणु का नाभिक होता है इसमें एक डीएनए होता है और कई बार माइटोकॉन्ड्रिया का भी अलग डीएनए होता है। तो ये जो डीएनए है ये हर कोशिका में, एक जीव की हर कोशिका में समान डीएनए होगा और ये हर कोशिका में होगा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा अब तक, हमने 3-4 चीज़ें पढ़ी। तो हमने 3-4 चीज़ें पढ़ी। हमने सबसे पहले पढ़ा कि ये जो डीएनए है इसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि ये क्या है, ये हर जीव के अंदर, हर एक कोशिका में समान डीएनए होता है, ठीक है। इसके बाद हमने तीसरी चीज़ क्या पढ़ी कि ये कभी कभी नाभिक में होता है। मतलब ज़्यादातर ये नाभिक में ही होता है। नाभिक का मतलब जो हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसी के अंदर क्रोमोसोम, डीएनए होता है। तो इसको क्या कहते हैं, परमाणु डीएनए कहते हैं। लेकिन कभी कभी डीएनए थोड़ी मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें ये तो पता ही है कि ये किसके लिए ज़िम्मेदार होता है, ये अनुवांशिकता के लिए ज़िम्मेदार होता है, ठीक है। इसके बाद हम
नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे, अभी तक हमने गुणसूत्र पढ़ा, अनुवांशिकता पढ़ी, जीन और अलील पढ़े, ठीक है। इसके अलावा डीएनए पढ़ा। अब हम छठी चीज़ पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, लक्षण। लक्षण के बारे में हम थोड़ा बहुत तो जानते हैं। इसमें लिखा है कि जो लक्षण हैं वो क्या होते हैं। लक्षण एक जीव की विशिष्ट विशेषता है। लक्षण ये निर्धारित करते हैं कि जीव कैसा दिखेगा, कैसा होगा, ठीक है। तो उसकी जो विशिष्टता है वो कैसे दूसरों से अलग है, वो क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। लक्षण कुछ भी हो सकते हैं, जैसे हमारी ऊंचाई कितनी है, हमारे बालों का कलर क्या है, हमारे हाथ में उंगलियां कितनी हैं, ठीक है, हमारी उंगलियां छोटी हैं या बड़ी हैं, किसी की पहली उंगली बड़ी होती है, किसी की दूसरी उंगली बड़ी होती है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब हमारे लक्षण हैं। ये सारे लक्षण जीन में लगे होते हैं, ठीक है। और कभी कभी पर्यावरण द्वारा भी निर्धारित किए जाते हैं। तो ये क्या है, कभी कभी जैसे हमारे जीन में तो लिखा हुआ है कि हमारे जो बाल हैं वो कैसे होंगे, ब्लैक कलर के होंगे। लेकिन हम कहाँ पे रहते हैं, हम बहुत ऐसी जगह पे रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, ठीक है। तो ब्लैक कलर के बाल है ही नहीं। जो पर्यावरण है, जो वहाँ का हवा है, पानी है, वो ठंडा है, तो हमारे जो ब्लैक कलर के बाल हैं वो तब नहीं हो पाएंगे, वो क्या पता ब्राउन हो जाए। तो जो लक्षण है वो या तो जीन निर्धारित करता है या फिर पर्यावरण निर्धारित करता है। लक्षण कुछ भी हो सकते हैं, हमारे बालों का कलर, आँखों का कलर, हाइट। तो ये कौन कौन निर्धारित करता है, या तो जीन पे लगे होते हैं लक्षण, ठीक है, हर एक जीन एक लक्षण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर पर्यावरण।